सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदम् तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबला नाप्युत्तरे श्लिष्यताम् प्रारब्धं तिह भुञ्जतामथ परम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। एकांते सुखमास्यता 33 नंबर साधना के पॉइंट में कहते हैं एकांत में रहना सीखो। गुरुदेव इंग्लिश के 2 वर्ड यूज कर रहे हैं इस संदर्भ में। एक है लोनली और एक है एलोन। लोनली में क्या होता है, कहता है ना कोई नहीं है तो आई फील लोनली। अभी जो 1.5 साल कोविड हो रहा है उसमें बहुत % लोग लोनली फील कर रहे हैं, काम नहीं कर पाते हैं। जो अकेला रहते हैं वो वर्क फ्रॉम होम, और जो साथ में रहते हैं, इसमें अगर आप त्याग नहीं करोगे तो एक दुख का कारण बन जाता है फैमिली में। बहुत लोग झगड़ते रहते हैं, कुछ लोग डाइवर्स तक जाता है। क्या कारण है? क्योंकि एक दूसरे को त्याग नहीं करते। तस्मिन् सुखे सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं दूसरे को अगर सुख देखोगे, दूसरा को आप सोचोगे उसके बारे में, जिसको केयरिंग कहते हैं, कंसर्न कहते हैं, तब कोई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि आराम से रह सकते। एक होता है एलोन, कहते हैं लोनली के बदले तुम एलोन रहना सीखो। ये गृहस्थ के लिए लगभग ये कंप्लेन रहता है, एक दुख रहता है। एक स्वामी जी हम घर में रह रहे हैं, गृहस्थ है, परिवार के साथ, ये एकांत तो मिलता नहीं। कभी कभार कोई आश्रम गए, वहां साधना करने के लिए, वहां भी 6-7 दिन ही रह पाते, ज्यादा नहीं, तो फिर जाना पड़ता है। कैसे रहना है? तो ये जो पॉइंट है ये प्रौढ़ साधक के लिए ज्यादातर मायने नहीं रखता, क्योंकि जो प्रौढ़ साधक है वो एकांत तो ढूंढ लेगा। हमारे जो कॉन्फ्रेंस होता था ना, मैं तो सब कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हूं। इवन लकीली फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जब गुरुदेव ने शुरू किया
उसके पहले कॉन्फ्रेंस होता नहीं था। मैसूर में शुरू किया, शायद 87 98 ऐसे कुछ, मेरा कोर्स के बाद फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। उसमें मुझे याद है उन्होंने जो इनागुरल प्रवचन है वो उन्होंने कहा था कि जो इंस्टीट्यूशनल के दृष्टि से अगर हम हिस्ट्री देखें इंडिया में, भगवान बुद्ध देव ने शुरू किया, शंकराचार्य बाद में है ना। तो बुद्ध देव ने संघम शरणम, संघ के बारे में उन्होंने शुरू किया। एक बैंड ऑफ प्रचारक प्रीचर्स को एक सिस्टम उन्होंने शुरू किया। फिर उसके बाद शंकराचार्य, फिर एक अलग कॉन्फ्रेंस होता गया। एक कॉन्फ्रेंस में एक डिबेट हुआ, माने क्वेश्चन हुआ हमारे चिन्मय मिशन। उसमें हुआ कि हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं मैनेजमेंट में, प्रवचन में, डिवोटीज है, ज्ञान यज्ञ, सब व्यस्त रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है साधना करने के। फिर कभी सिद्धवड़ी जाने की इच्छा होती है, कभी उत्तरकाशी जाने की इच्छा होती है, ऑफिशियली परमिशन होती है, ठीक है, मगर उसी समय आपको परमिशन लेना है हेड से। ऑफिशियली हो गया, यस ग्रांटेड, और उसी समय लेना पड़ेगा। तो सब अपने अपने चले जाएंगे, फिर सेंटर के क्या हालत, फिर वो उत्तरकाशी की हालत क्या हो, फिर सिद्धवड़ी की हालत क्या हो, सब लोग आ जाएंगे। हमें एक इंस्टीट्यूशन में रह रहे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। फिर वहां जो आचार्य उनको पता है कैंप कितना होता है, यहां पर भी जो मैनेजमेंट है उनको पता है क्या होता है, कौन आएगा क्या नहीं। अभी तो और रेस्ट्रिक्शन स्वीकार करना पड़ेगा कोविड के कारण, कोई भी जा सकता है। फिर एक कंप्लेन आया, क्या, जब सेंटर में रहते हैं तो बड़ा भीड़ भाड़ में हम थोड़ा सा कभी कभी निवृत्त आती है, कभी कभी क्या बोलते हैं, ऊब जाते हैं, कभी कभी लगता है कि निकल जाए। अच्छा है, गुरुजी हंसने लगे, अच्छा है बोला, निकला तो नहीं है। कितना सुंदर प्रैक्टिकल बात बताई, शायद कभी प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं बता रहा हूं। कहा कि देखो हम लोग ब्रह्मचारी सन्यासी है, शादी तो नहीं किया ना कोई, ऐसे मजाक करते थे। जितना भी व्यस्त रहो, रात में एकांत में रहते हो कि नहीं। और ऐसे कोई ब्रह्मचारी नहीं है सेंटर में हमारे मिशन के जिनको एक रूम में दो दो ब्रह्मचारी रहना पड़ता है, नहीं, सब इंडिपेंडेंट। ये देखो कितने खासियत है गुरुदेव की कृपा से, सबको एक, इवन तुम लोगों को भी मिला है इंडिपेंडेंट रूम। हम लोग तो कॉरिडोर में रहते थे, एक कॉरिडोर में 8-10 हो हल्ला, तुम लोग तो अपना दरवाजा बंद कर सकते, और कोई खटखट करके भी अंधारा करके बंद कर सकते, उठाएगा ही नहीं, कुछ बोलेगा ही नहीं। उधर अग्निकांड भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हो सकता है। तुम्हारा कितना इंडिपेंडेंट, साधना काल से ही तुम स्वतंत्र हो। तो गुरुजी ने क्या बताया, एकांत रात में मिल जाता है कि नहीं, तुम जितना भी रात 10 तक बिजी रहो चिन्मय मिशन के काम में, उसके बाद रात में तुम करो ना 5 मिनट ध्यान, 15 मिनट ध्यान करो। अच्छा, सवेरे उठने के लिए कौन मना करता है? अभी मैं बोलूंगा, आएगा प्रारब्ध के बारे में। एक होता है स्वेच्छा प्रारब्ध, स्वेच्छा मैंने अपनी तरफ से विल, कौन मना करेगा? इसलिए कहते हैं एकांते सुखम आस्यता। आचार्य ने प्रौढ़ साधक के लिए आंख देख करके नहीं बोला इसको, आध्यात्मिक साधन के लिए भी नहीं बोला, गृहस्थ के लिए ये पॉइंट है।
गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहते हुए भी कैसे एकांत करना है, इसलिए लोनली फील नहीं करना, एलोन ढूंढना है। एलोन क्या है? मुझे याद है जब यहां गुरुदेव कैंप लेते थे ना, तो जैसा अभी तुम लोगों ने देखा स्वामी सत्यानंद जी के कैंप में सब लोग पहने एक एप्रन, तुम जो पहले बार देखो वो सोचो ये लोग क्या है इसे पहन लिया। इसका गुरुदेव ने शुरू की, इसको बोलते टेम्पररी संन्यास। गुरुदेव बोलते थे कि दिस इज टेम्पररी संन्यास, आई एम गिविंग यू फॉर 7 days। इससे फायदा क्या है? बहुत ही सुंदर। इससे फायदा यह है कि तुम लोगों को फील होगा कि मैं 7 दिन का टेम्पररी संन्यास हूं। वो माए आई एम ए डेलीगेट। इसे तुम जो वहां जाकर के चाय पी नहीं सकते, उस समय भी दुकान था, बाजार नहीं जा सकते, क्योंकि यू आर टेम्पररी संन्यास। फिर शाम को टाइम टेबल में 5 to 6, उस समय तो समाधि नहीं थी ना, गुरुदेव खुद थे, आरती 86 से ही मंदिर में हुआ। मैं जब आया 83 में हुआ, 83 में मई महीना में आया, अक्टूबर में हुआ मंदिर प्रतिष्ठा, मुझे याद है अक्टूबर। और वो जब सब सारा वर्ल्ड में लिख के वहां रखा गया नीचे जपा, हम लोगों ने भी लिखा है ब्रह्मचर्य, जैसे विभूति में भी जप है, श्री राम जय जय राम, और वहां विभूति में ओम गम गणपते नमः, गणेश मंदिर। तो इवनिंग क्लास के बाद बोलते थे सब जाओ वॉकिंग करो, एंड कोई भी एक जंगल में बैठो और ध्यान करो। इसी ड्रेस में जाना से क्या होगा, जो बाहर के लोग देखेंगे तुम कोई सन्यास है, तो तुम्हारे प्रति एक अलग भाव रहेगा, और तुम्हें भी लगेगा वो लोग किस प्रकार के भाव करते हैं। क्या गुरुदेव के एक छोटा सा सिस्टम है, सो मेनी पॉइंट्स रहता है, और आपस में जब यहां रहोगे एक दूसरे को झगड़ा नहीं करोगे, एक दूसरे को गधा नहीं बोलोगे, क्योंकि वो भी सन्यासी है, तुम भी सन्यासी हो, ठीक है। डाइनिंग हॉल में जब जाओगे तो सन्यासी ड्रेस के यथा संतोष्यता, जो मिल रहा है उसी से खुशी हो। और एक है ना, अभी धीरे धीरे कट गया, एक इंडिया का मैप रहता था, और लास्ट में दीप रहता था, जो दीप जो आरती करते हैं ना, दीप, छोटा सा दीप, बहुत हो गया, वो दीप जला करके यहाँ फुटा रहता था। हम लोग सब ब्रह्मचारी लोग हेल्प करते थे, वो लेंगे, एंड गुरुदेव क्या करेंगे, चंदन देंगे ऐसे खूब अपने तरफ से, फिर गुरु दक्षिणा देते थे, गुरुदेव किताब देते थे, प्रसाद पुस्तिका बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सच, ये रिचुअल्स है, उपासना है, साधना। मुझे तो लग रहा है कि जैसे 80, मैं जो बोल रहा हूं ना, मुझे 83 का झल 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 रहा है जैसे सब कुछ, और गुरुदेव का जो सिटिंग है वो उस तरफ आ जाता है ऐसे, और वो ऐसे कर। मुझे मौका मिला है यहाँ गुरुदेव के सामने खड़े होकर कुछ सेवा करने के, किताब देना, ये देना, फिर चंदन जो कपड़ा कटोरी है वो निकाल के, फिर एक कपड़ा देने के पूछने के लिए, जैसे तुम लोग करते हो अभी ऐसे। इसका भावार्थ सुनो, दीप जला करके कहते थे क्या, जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया 7 दिन, उस ज्ञान को तुम प्रचार करोगे अपनी जगह पर। अगर कोई हिमाचल से आया तो हिमाचल में रखेगा, कर्नाटक से आया तो कर्नाटक में रखेगा, केरल से आया तो केरल से रखेगा, उत्तर प्रदेश से आया तो उत्तर प्रदेश में रखेगा, जो फॉरेन से आया वो जानवी इंडिया के बाहर जो सागर है ना उसमें रखेगा। भाव क्या है,
इफ यू आर इंस्पायर्ड यू इंस्पायर अदर्स। एंड जो सेंटर है उस सेंटर में कनेक्ट रहो और दूसरे को भी बुलाओ, ये भाव है। फिर गुरुदेव, मैं एकांत शब्द बोल रहा हूं, गुरुदेव यही कहते थे जाओ पति पत्नी साथ में मत जाओ। उन्हें के साथ में जा रहे हैं, चले होते हैं, ऐसे बात मत करो, वो अलग जाए वो अलग जाए, कुछ नहीं होगा ऐसे बोला। हिमाचल बहुत ही सुंदर है, कोई खराब नहीं है। उस दिन वो बता रहा था ना कौड़ में कि गुरुदेव को लगा कि हिमाचल में कुछ होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल ही, उत्तराखंड हिमाचल ही साधु संत को भोजन देता, तो उनको ऋण के लिए कुछ हो। तभी कौड़ हरिहर स्कूल पहले स्टार्टिंग हुआ था, जो आज सीआरएस है ना, वो यहीं पालमपुर के आसपास गुरुदेव ने देखा था, पहले स्टार्टिंग यहीं करना चाहते थे। सीआरएस समझ रहे हो? चिन्मय इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, वो यहीं पर गुरुदेव चाहते थे। चीफ मिनिस्टर राजी हो गए थे। गांव के लोग हैं, अधिकारी नहीं है, वो चारण भूमि जो बोलते हैं ना, गोचर भूमि, उन्होंने मना किया। अब गुरुदेव पूरे प्रिंसिपल वाले, थोड़ा सा सुन लिया कि गांव के लोग मना किया, देन पता है क्या बोला? दे डोंट डिजर्व। बस बंद हो गया। फिर कुछ साल के बाद वो स्थगित भी हुआ, कुछ साल के बाद फिर वहीं होना था। गुरुदेव ने संकल्प किया, बाद में गुरुजी के द्वारा हुआ। तो गुरुदेव साधक के रूप में कहा करते थे, एकांत में, माने अर्थ नहीं है कि कोई खाली जगह होगा तभी होगा, घर में भी रहोगे 4 बजे उठ जाओ। बड़ा सुंदर गुरुदेव बोलते थे, अगर तुम्हारे परिवार में 8-10 लोग हैं, तुम चाहते हो साधना करने के लिए, सब लोग सोने दो, तुम उठ जाओ, स्नान आदि करके बैठो और ध्यान करो। ब्रह्म तत्वमसि, हे भगवान आज ही पढ़ाया, ब्रह्म तत्वमसि, बस इसको ध्यान करो, ब्रह्म तुम हो, अपने हृदय में चिंतन करो। एकांते सुखमस्यतम्, ये है, एकांत में चिंतन करो, सुख पर्वत, सुखपूर्वक स्थिर रहो। योग दर्शन में अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। विवेक चूड़ामणि में भी आएगा, अभी विवेक चूड़ामणि क्या क्या सब्जेक्ट है मैं सब देख रहा था, कितना श्लोक है, क्या बाकी है, क्या है उसमें। अष्टांग योग है, उसके विघ्न है, उसके प्रक्रिया है, उसके मेथड है। समाधि उसके प्रक्रिया है, समाधि के विघ्न है, फिर सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, फिर अध्यास, सो मेनी पॉइंट्स है। अष्टांग योग में एक है आसन। आसन क्या है? स्थिरम सुखम आसन, स्थिर सुख आसन। सबरे में बोल रहा था, शिष्य वो है जो पूर्ण रूप में एक गुरु को ही देख करके चिंतन, एक ही आसन में बैठते हैं। आसन सिद्धि माना जाता है। अगर 40 मिनट तक नो हलचल, ये जो पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठे हो, बिल्कुल हलचल नहीं है, तो जानना कि आपकी आसन सिद्धि हो गई। आज देखोगे एक सुंदर सीरियल, गुरुजी बोलते हैं कि ये जो देखता हूं ना, जितना देखता हूं इतना मजा आता है। शिष्य क्या है, शिष्य क्या हो सकता है, कैसे गुरु की सेवा कर सकते हैं। और गुरुजी के मुंह से मैंने सुना, विभूति में जब सुन, क्योंकि हम लोग जानबूझ के गुरुजी के पास ही बैठते थे,
अभी भी हम जब वेदांत गुरु जी के पास बैठे कुछ बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे, उनकी आंखें, उनकी प्यार, उनकी हंसी, वो हमारे लिए अमृत है। तो बोलते थे देखो कितना सुंदर वो एक्टिंग किया। अब देखोगे आज क्या भाव है, और हम अपने आप को उसी में खड़ा रखना चाहिए कि वो मैं हूं। एकांते सुख, एक होता है सुख का अर्थ क्या है, सुख पूर्वक तुम बैठो, अर्थ क्या है, ध्यान की प्रक्रिया करो। एकांते सुखम आस्यतम, आस्यतम माने बैठो, योग दर्शन की दृष्टि से स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है, ध्यान की दृष्टि से, प्रक्रिया की दृष्टि से कह रहे। थोड़ा सा ऊंचे के स्तर पर, वेदांत के ऊपर के स्तर पर अगर देखेंगे, एकांते सुखम आस्यतम, जो सुख है, जो सच्चिदानंद परम ब्रह्म सच्चिद आनंद है, उसमें रहो। और जो एकांत का अर्थ जो एलोन है, वो और वेदांत के अनुसार एक के छोर पर, अंत माने क्या, छोर, एकम अद्वितीयम ब्रह्म महावाक्य है। सवेरे हम देख रहे थे, सिर्फ 4 महावाक्य नहीं, संतों ने अनगिनत का, विवेक चूड़ामणि में तो एक शब्द श्लोक याद रखना, महावाक्य न सतेन, सैकड़ों महावाक्य है। उपनिषद का हर वाक्य महावाक्य, सोहम महावाक्य, हम सह महावाक्य, सर्वम खल्लिदम ब्रह्म महावाक्य, ब्रह्म एवेदम विश्वम महावाक्य, सयश्चायम पुरुष महावाक्य। हम लोग 4 महावाक्य ही सुना, क्योंकि आचार्य शंकर ने इसको प्रसिद्ध बनाया और उन्होंने सेटिंग बनाया, ऑफिशियल करा दिया। जैसे 4 धाम होता है, हमारे पूज्य गुरु जी ने एक दिन स्वामी मित्रानंद जी को लेकर के चिन्मय मिशन का 4 धाम यात्रा करवाया, उसमें से ये एक है सिद्धवाड़ी। चिन्मय मिशन के 4 धाम, विशेष करके विदेश जो एनआरआई लोग रहते हैं ना, शायद उन लोगों ने इच्छा की होगी, बोले चलो चिन्मय मिशन के 4 धाम क्या है, तो उत्तरकाशी, ये फिर विभूति एंड शिव। स्वामी जी बॉम्बे, बॉम्बे हमारा कार्यालय, मुख्य कार्यालय। धाम माने क्या होता है, तीर्थ, जिसमें हम देख सकते कनेक्शन है, ये सबसे अगर उत्तम धाम है ये है, क्यों, गुरुदेव है यहाँ, गुरुदेव की समाधि जीवंत है। उसमें विषय के बारे में इधर उधर की बातें करना ही नहीं चाहिए, शांत। देन उसके बाद मुझे जो लग रहा है उत्तरकाशी, क्योंकि वहां गुरुदेव ने पढ़ाई किया, गुरुदेव का गुरुकुल है। हमारा तुम्हारा हमारा गुरुकुल ये है, तो गुरुदेव का भी तो गुरुकुल होगा, तो गुरुदेव का गुरुकुल उत्तरकाशी, गुरुदेव के गुरुदेव हमारे परम गुरुदेव के आश्रम में। अभी भी वो जो गुरुदेव के, परम गुरुदेव के कुटिया है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं गया, अभी भी वो वाला जो टाइल्स बोलते हैं ना, जो हिमाचल के उत्तराखंड के टाइल्स है, हाँ प्लेट, हाँ स्लेट, हाँ प्लेट स्लेट जो बोल रहा है वो भी है। कभी टूट जाता है तो फिर ठीक किया जाता है, हवा आती है। सोचो अभी भी रखा गया, अभी वो मिट्टी है, उसमें वो स्मेल है, उसमें वो भाव है, अभी भी एक सुंदर बेड है, उसमें प्रणाम किया जाता है, हम बैठते हैं ध्यान करके, नो टॉकिंग, हमेशा खुलता नहीं हो, आरती के समय खुलता, जाकर प्रणाम करके आओ, ये तीर्थ है। सोचो तो परम गुरुदेव वहीं पर ही बैठते थे, जिस जगह है, और वो गंगा को देखते थे, और उनके दृष्टि से गंगा क्या है पता है, क्या सुंदर है। ये गुरुदेव के मुख से ही मैंने सुना।
ब्रह्म जब द्रवीभूत हो जाता है ना, वो गंगा है। लिक्विडिफाइड ऑफ ब्रह्मन इज इक्वल टू गंगा। ब्रह्म भी कभी द्रवीभूत होगा कि नहीं? द्रवीभूत समझ रहे हो? ब्रह्म जब द्रवीभूत होता है, ब्रह्म जब ठोस से द्रव बन जाता है, तो वो है गंगा। ब्रह्म जब आकार लेता है तभी तो अवतार बोलते हैं। ब्रह्म जब माया को धारण करता है तभी तो ईश्वर बोलते हैं। ब्रह्म जब विराट रूप पकड़ लेता है तभी तो विराट रूप कहते हैं। ब्रह्म जब स्ट्रॉन्ग बनता है तभी तो हिमालय कहते हैं। ब्रह्म जब द्रव बन जाता है तभी तो सागर कहते हैं। विभूति योग में यही है सब कुछ। ब्रह्म भी बह सकता है, ब्रह्म भी द्रवीभूत हो सकता है, वो है गंगा। ऐसे महापुरुष सत्पुरुष कितने साल, 30-40 साल से अधिक केवल एक ही जगह पर बैठते थे। जब बहुत गर्मी होती थी ना, वो जाते थे गंगोत्री। बहुत जब ठंडा उठती, जाते थे ऋषिकेश। और ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम के पास, शिवानंद के पास जाते थे। मैंने बताया था ना, शिवानंदा तपोवन जी महाराज पुरुषोत्तमानंद। और शिवानंद जी उनको सब समकालीन है, समकालीन समझ रहे हो, कंटेम्प्रेरी है, उनको बहुत ही सम्मान देते थे। उनके अटैची भी वो पकड़ते थे। वो ओरिजिनल हम आपको दिखा देंगे कभी, उत्तरकाशी में तो है, फोटो भी है। स्वामी तपोवन जी महाराज एक लंबा एप्रन है जैसा भी पहने हुए हैं, और वो आगे हैं और पीछे है स्वामी शिवानंद जी। ये स्वामी शिवानंद जी भी कुछ कम नहीं है, मगर इसको कहते हैं एक प्यार, संत की सेवा कैसे करना। हम लोग थोड़ा पता नहीं क्या, थोड़ा वेदांत पढ़ लिया 3 महीना, फिर डैश डैश डैश। इसको कहते हैं संत। एक संत है, दूसरे संत को सेवा कैसे करते हैं। हमने सेवा का 100 अक्षर भी नहीं सीखा है, सीखना है, जानना है, जीवन तमाम करते रहना है। न्यूटन क्या बोलते थे, अरे सागर के इतने असरंती है, मैं तो बच्चा जैसा कोई टुकड़ा, पत्थर टुकड़ा ले लिया और बच्चा जैसे खुश होता है, वैसे ही मैंने विज्ञान प्राप्त कर लिया। और न्यूटन को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। वो कह रहे हैं, इसको कहते विनीत, इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी। स्वामी शिवानंद जी, उनके जो शिष्य ना स्वामी चिदानंद जी, हमारे आध्यात्मिक चाचा है। हालांकि चिदानंद जी एज में बड़े थे, बहुत साल जी। तो हम लोग तो उनको क्या बोलते हो, हमारे पिताजी के बड़े भाई को क्या बोलोगे? हाँ, ताऊ है, करेक्ट। वो हमको स्पिरिचुअल नेफ्यू बोलते थे। गुरु जी को भी बोला यू आर माई स्पिरिचुअल नेफ्यू। स्वरूपानंद जी को भी कहा यू आर माई स्पिरिचुअल नेफ्यू। मुझे तो 2 बार कहा, क्योंकि मैं उड़ीसा का रहने वाला था। एंड सिद्धांत जी महाराज आते थे और मैं साधना पंचकम ही लिया था, यही वाला था उनके कॉन्फ्रेंस में, 5 दिन का कॉन्फ्रेंस। तो जो स्वामी जी हेड थे उड़ीसा के, वो पूरी गजपति महाराज मेरा नाम दिया था। तो उन्होंने पूछा कि ये चिन्मय मिशन में है, ये स्वामी चिन्मयानंद जी के शिष्य हैं। उस समय मेरा नाम अलग था, ब्रह्मचर्य साक्षी चेतन। तो हो गया, मैं स्टेज में जब आए प्रणाम किया, मैं कहा चिन्मय मिशन, तो तुरंत कंधे में हाथ पकड़ा, डू यू नो यू आर माई स्पिरिचुअल नेफ्यू। ये होता है। और उनके जीवन में क्या है जानो, ऋषिकेश में किसी को भी मिलते थे ना प्रणाम करते थे। ग्रेट। अगर आप जाओगे प्रणाम करोगे, वो आपको प्रणाम करेगा, किसी को भी। ऐसे संत थे। उस दिन मैं बता रहा था ना, गुरुदेव प्रणाम करने के लिए जा रहे थे, वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, दोनों प्रणाम नहीं कर पा रहे, आलिंगन कर रहे हैं।
ऐसे संत एकांते सुखमस्यताम। एकांत का एक सुंदर अर्थ है एक के जो अंतिम छोर, एक के जो निर्यास, एक के जो सार तत्व में तुम रहो ना, ब्रह्म तत्वमसि भाव या नित्यम, इस स्थिति में रहो। फिर परतरे चेत समाधीयता, शब्द बड़ा सुंदर है। चेत, चेत माने चित्त। एक होता है मन और एक होता है बुद्धि और एक होता है चित्त। अभी विवेक चूड़ामणि में हम लोगों ने देखा, गुरुदेव ने कहा हृदय, हार्ट। ये जो मन है ना, वो मन में भावना बहती है, फीलिंग्स, इमोशंस, और बुद्धि में इंफॉर्मेशन, नॉलेज होता है। तो मन और बुद्धि जब समन्वित हो जाता है, सुनना ठीक से, इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट इज इक्वल टू चित्त। चित्त हिंदी में बोलते हैं समन्वित मनोबुद्धि, क्योंकि मन विक्षिप्त है और बुद्धि में सिर्फ ज्ञान का भंडार है, इंफॉर्मेशन बहुत गैदरिंग कर लिया। हृदय के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, हृदय में कोई टच नहीं हो रहा है। मगर कहते हैं जब मन और बुद्धि दोनों इंटीग्रेटेड हो गया, समन्वित मनोबुद्धि, उसको कहते हैं चित्त, उसको ही कहते हैं हृदय। ब्रह्म तत्वमसि भावय आत्मनि, वहां आत्मनि माने हृदय, और यहां पर चेत, चित्त। भगवान गीता में 12 अध्याय में यही कहते हैं मय्येव मनोआदर्श मयि बुद्धि निवेशय। मन में भक्ति करो, बुद्धि में ज्ञान करो। अतः ऊर्ध्वं न संशय, 8 नंबर श्लोक में 12 अध्याय का। फिर क्या कहते पता है? पहले क्या पता है, सुन लो ठीक से, शब्द को ध्यान रखना। भगवान कृष्ण के कहते मन मुझे लगाओ और बुद्धि आवेश करो। मयि में मन आदर्श मयि बुद्धि निवेश है। मन और बुद्धि अलग अलग बताया। अभी क्या कह रहे हैं? अथ चित्तम समाधातम न शोक न सीमाई स्थिरम। अभी शब्द चेंज कर दिया उन्होंने, चित्त अर्थात मन बुद्धि, मन में भक्ति, बुद्धि में विचार जब करते जाओगे दोनों, वो दोनों एक हो जाएगा, उसका नाम चित्त होगा। ये अगर चित्त तुमने भगवान के पास लगाया, चेत परे तरे, शब्द देखो, परतरे चेत समाधीयता। चित्त अगर समाधान हो गया, समाधान क्या? चित्त एकाग्रता। शब्द को वहां भी देखा तत्वबोध में, समाधान की परिभाषा क्या है? चित्त एकाग्रता। उसमें मन नहीं है। मन कहाँ है? उसके पहले ये विवेक वैराग्य, उसके बाद क्या है? विवेक वैराग्य के बाद क्या है? थोड़ा सा जोर से बोलो ना। समाधि षटक संपत्ति। सम किसे कहते हैं? मनोनिग्रह। चित्त निग्रह बोलना चाहिए था, नहीं, मनोनिग्रह। मन जो अभी कच्चा है, इसलिए मनोनिग्रह। फिर दम क्या है? इंद्रिय निग्रह। ऐसे करते 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 अगर बढ़ेगा, यही मन ही क्या बन जाएगा? चित्त बन जाएगा। इसलिए चित्त एकाग्रता समाधान यहीं पर देखना। परतरे चेत समाधीयता। परतर माने उस परम ब्रह्म में तुम्हारा चित्त, समन्वित मन बुद्धि, कंट्रोल्ड माइंड। चित्त माने कंट्रोल्ड माइंड, समाधीयता, समाधि स्थिति में पहुंच गया। समाधि माने क्या? सो अंतःकरण वृत्तयः अस्यम यस्यम अवस्थायां समाधीयन्ते, सा अवस्था समाधि।
देखो वो शब्दों के जब व्युत्पत्ति करोगे ना, निरुक्त है। 6 अंग है ना वेदांग, क्या क्या? शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। अभी सिर्फ 2 देखो। शिक्षा में तो आप पढ़ रहे हो, ओम सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, वो शिक्षा, उदात्त उदात्त अनुदात्त आदि। व्याकरण निरुक्त, व्याकरण में शब्द कैसे बनता है, समाधि कैसे बनता है, सम आधि। कल जैसे उपाधि मैंने बताया था, उप आदि अंते, आदि अंते संक्रमयन्ते, समा आधि, आधि अंत मैंने लीयन्ते। अब इसका व्युत्पत्ति निकालो, यहां है ना मूल समाधीयता। देखो एक ही शब्द शब्द विचार करोगे ना तब समाधि हो जाएगी। क्या समाधि? सा अवस्था, वो अवस्था है, ऐसी अवस्था है क्या? अंतःकरण वृत्तय, अंतःकरण की जो वृत्ति है, अंतःकरण वृत्तय सम्यक आधीयन्ते, आधीयन्ते माने लीयन्ते, आधीयन्ते आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व। आधान करना, आधान समझ रहे? आधान, मसी धाम शब्द समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर और धान शब्द समझ में आ रहा है? सब मना मत करो, फिर डंडा लाना पड़ेगा। हर चीज को मना कर दो कैसे होगा? धान समझ रहे हो कि नहीं? क्यों धान बताया गया? क्योंकि इसको रखा जाता था। हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। धान मने आधान, आधान मने रखा जाता था। धान को 4, 5, 6 साल तक रखा जाता था, इसलिए इसका नाम धान। तो गेहूं भी धान है। जैसे मृग, मृग का अर्थ है हरिण है, मगर नहीं, मृग का अर्थ पशु है। जैसे पंकज, पंकज का माने क्या? कमल, मगर नहीं, पंखे चाहिए थी रूढ़ी में बताया गया। इसी प्रकार कोई भी शस्य जब भारतवर्ष में रखा जाता था उसको धान कहते। आधान अर्थात रखना। अभी मन क्या होना, भाग रहा है, तो मन को कहा रखना, आधान करना, समाधान। समझ में? समाधान कैसे? स्वामी जी मेरे अंदर समस्या है, आप समाधान कर दीजिए। समाधान का सॉल्यूशन बोलते हैं। वो उसके शब्द के जो वजन है, शब्द के जो कसे कसे अर्थ है, उसको घुसो, उसको देखो। संस्कृत के प्रति प्रेम करोगे तो आ जाएगा अपने आप, शास्त्र कृपा, शब्द प्रकाश हो जाएगा अर्थ। समाधीयता अर्थात अंतःकरण वृत्ति उस परमात्मा में लीयन्ते। मन जब परमात्मा में लीन हो जाता है, चेत परतरे समाधीयता। फिर पूर्णात्मा सुसमीक्षता। देखो ये लास्ट है ना, आचार्य ने सोचा ये तो लास्ट है, मेरे मुंह से निकलेगा, फिर तो आचार्य अपना शरीर को त्याग करने वाले, इसलिए कितने ऊंचे के स्तर पर जा रहे। मैं खाम खा सोच रहा था कि आज ही खत्म कर दूंगा, आचार्य बोले चुप, आज खत्म करोगे, अच्छे से समझाओ। ये लास्ट श्लोक है, इसे ही खत्म कर दोगे? मेरे कितना सुंदर मैंने सोचा है, तुम उसको जो तुम बैठो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम क्यों सोच रहे हो तुम बोल रहे हो? गुरु कृपा से हम ही बोल रहे हैं, तुम केवल जस्ट माइक बनो। क्या बता रहे हैं? सुपूर्णात्मा सुसमीक्षता। सुसमीक्षता माने अपने अंदर देखो, किसको? आत्मा को, आत्मा को देखो। सुसमीक्षता पूर्ण। तुम अगर शरीर को देखोगे, मन को देखोगे, इंद्रियों को देखोगे, तो फिर ये जगत के चीजों को देखोगे, उसके अधिष्ठान को देखो। जब मिट्टी देखते, जब घड़ा देखते हो, कुल्हड़ देखते हो, तो कहते नाम रूप को मत देखो, देखो किसको? मिट्टी को। तरंग देखते हो, लहरें देखते हो, तो उसके नाम रूप को मत देखो, उसको तत्व को देखो। सुसमीक्षता। फिर आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः